सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लेखक है प्रदीप तिवारी। इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताया गया है। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञान की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा जगत में फिल्म आलम आरा को पहली सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्म होने का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। 14 मार्च 1931 को जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते और बातें करते देखो। इस दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए यह महत्वपूर्ण दिन था। उस समय अवाक फिल्मों की लोकप्रियता यानी गूंगी फिल्मों की लोकप्रियता अपने चरम शिखर पर थी। लोकप्रियता के इस समय में सवाक फिल्मों का यानी बोलती फिल्मों का एक नया वक्त शुरू हो चुका था, नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। पहली सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्माता एवं निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी थे। उन्होंने सन 1929 में शोबोट नामक सवाक फिल्म देखी और सवाक फिल्म बनाने के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने
पारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म की जो पटकथा है यानी कहानी बनाई और कई गाने जो है ज्यों के त्यों उसमें लिए गए यानी उसको रखे। एक इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार में अर्डेस ने उस समय कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, यानी फिल्म के लिए यानी चित्रांकन के लिए बातचीत लिखने वाला कोई नहीं था, गीत का निर्माण करने वाला कोई नहीं था, कोई संगीत देने वाला नहीं था, लेकिन इन सब की शुरुआत होनी थी यानी प्रारंभ होने वाला था। इसलिए अर्डेसर ने फिल्म के गानों के लिए यानी गीत के लिए खुद ही यानी स्वयं की धुनें चुनी यानी स्वयं की धुनें बनाई। आलमारा फिल्म के लिए संगीत के लिए केवल 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही उपयोग किया गया था और आलमारा फिल्म में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का भी नाम नहीं डाला गया था। आलमारा फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलमारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलमारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। उस समय आलमारा का जो संगीत है सीडी के रूप में रिकॉर्ड यानी डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका और आलमारा फिल्म की जो शूटिंग प्रारंभ हुई शुरू हुई तो आवाज के कारण इसकी शूटिंग रात में ही करनी पड़ती थी और जो अवाक युग की अधिकतर फिल्में जो है वो दिन के प्रकाश में ही शूट कर लिया जाता था उन फिल्मों को। लेकिन आलमारा की जो शूटिंग है रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश यानी रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ी थी और यही जो प्रकाश प्रणाली जो है वो आगे चलकर भविष्य में फिल्म निर्माण का एक जरूरी भाग बन गए, हिस्सा बन गए। आलमारा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, अर्डेसर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाले हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की आलमारा फिल्म से भविष्य के यानी आने वाले समय के लिए कई स्टार और टेक्नीशियन तो मिले ही और अर्डेसर की कंपनी ने यानी अर्डेसर की फिल्म कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 100 से अधिक मुख्य यानी अवाक फिल्म और लगभग शायद 100 सवाक फिल्में बनाए। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी एक मौज मस्ती वाली फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू मेल वाले हिंदुस्तानी भाषा को अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध बनाया और इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य यानी डांस का अनोखा संयोजन था यानी मेल था। फिल्म नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को
नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। आलम आरा फिल्म की नायिका जुबेदा थी, यानी हीरोइन जुबेदा थी, और उस फिल्म के नायक थे, हीरो थे विट्ठल। विट्ठल जी जो है वो उस समय के सबसे ज्यादा फिल्म में काम करके ज्यादा वेतन पाने वाले स्टार थे। उनके चुनाव को लेकर, उनके चयन को लेकर एक किस्सा, एक घटना काफी मशहूर है, चर्चित है, कि जो विट्ठल जी है उनको उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। मतलब वे अच्छी तरह उर्दू नहीं बोल पाते थे, इसलिए उनका बतौर नायक चयन के रूप में, यानी आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में, हीरो के रूप में उनका चयन तो हुआ, लेकिन उर्दू बोलने में उनको समस्या होने की वजह से उनको उस फिल्म में से हटाया जाता है और उनकी जगह महबूब को उस फिल्म का नायक बना दिया जाता है, हीरो बना दिया जाता है। तो विट्ठल जो है इस बात से नाराज हो जाते हैं और अपना अधिकार पाने के लिए वे मुकदमा कर देते हैं। और उस दौर में, उस समय में उनका मुकदमा जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय के वो प्रसिद्ध यानी मशहूर वकील हुआ करते थे, और वही मुकदमा यानी जिन्ना जी विट्ठल जी का जो मुकदमा लड़ रहे थे वो जीत गए। यानी विट्ठल जी मुकदमा जीते और भारत की सवाक फिल्म के यानी बोलती फिल्म के नायक बने, और उनकी जो सफलता है वो भविष्य में भी जारी रही, और वे मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक यानी हीरो के रूप में और स्टंटमैन के रूप में यानी हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले के रूप में सक्रिय रहे, यानी उनका काम जारी रहा। इसके अलावा यानी विट्ठल जी के अलावा इस फिल्म में यानी आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश जैसे दूसरे भी अभिनेता मौजूद थे, शामिल थे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के यानी फिल्म जगत के एक प्रमुख मुख्य स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फीट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित होती है। यह फिल्म 8 सप्ताह तक यानी लगभग 2 महीने तक हाउसफुल चली, और हुआ यह कि इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ यानी इतने दर्शकों की भीड़ उमड़ती थी, इकट्ठा होते थे कि पुलिस को उनको अंकुश में लाना मुश्किल हो जाया करता था। और फिल्म के बारे में उसकी अच्छी और बुरी बातें लिखने वाले लोगों ने इस फिल्म को भड़कीली और फैंटेसी फिल्म करार दिया, लेकिन जो दर्शक थे, फिल्म देखने वाले लोग, उनके लिए ये फिल्म एक अनोखा अद्भुत अनुभव थी। और यह फिल्म जो है आलम आरा वो 10,000 फीट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था, तैयार किया गया था।
सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। बोलती फिल्मों के लिए पुराणों से संबंधित कहानियों यानी कथाओं को, पारसी रंगमंच के नाटकों और अरबी की प्रेम कथाओं को विषय वस्तु के रूप में, कहानी के रूप में चुना जाने लगा। और इसके अलावा इसके सिवा कई सामाजिक विषयों पर फिल्में भी बनी। और ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक ऐसा किरदार था, एक चरित्र था जो महात्मा गांधी जैसा था। और इसकी वजह से सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी यानी अंग्रेजों का गुस्से का सामना करना पड़ा। यानी अंग्रेजों ने इस फिल्म पर अपना गुस्सा प्रकट किया। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम-आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। बोलती फिल्मों की शुरुआत के 25 साल के बाद इसके निर्माता यानी आलम-आरा के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब यानी इतनी बड़ी उपाधि देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का, अपने भाग का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम-आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। जब भारतीय सिनेमा जगत ने बोलना सीख लिया, मतलब सवाक फिल्में बनने लगी, इसलिए इस सिनेमा में काम करने के लिए अब पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि अब उनको संवाद भी बोलने थे और सिर्फ अभिनय से, एक्टिंग से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्म के दौर में यानी अवाक फिल्मों के समय में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से, नायक से काम चला लिया जाया करता था। लेकिन अब जो अभिनेता फिल्म में काम करते थे उनको अब संवाद बोलना था और उनके गीत गाने की प्रतिभा को, उनके गीत गाने के गुण को सम्मान दिया जाने लगा। और इसलिए आलम-आरा के आरंभिक संवाक फिल्म के दौर में यानी बोलती फिल्म के दौर में कई गायक अभिनेता भी इस बड़े पर्दे पर नजर आने लगे और फिल्मों में उर्दू और फारसी
सवाक फिल्मों में हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा और इस सिनेमा में अब शरीरी और तकनीकी भाषाओं की जगह लोगों में प्रचलित भाषा जो है बोलचाल की भाषा है उसका महत्व भी बढ़ा और जो सिनेमा है पहले से ज़्यादा देसी हुआ और एक तरह से इनमें नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब यानी छवि फिल्मों में बेहतर होकर नजर आने लगी, उभरने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशी ईरानी की फिल्म में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस समय के दर्शकों पर भी बहुत ही पड़ रहा था, खूब ही पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की जो केश सज्जा थी उस समय में औरतों में अधिक लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा सुलोचना की केश सज्जा की तरह ही कर रही थी। अर्देशी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा यानी भारतीय के सिवा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा जो फिल्म है भारत के सिवा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई थी। भारतीय सिनेमा के पिता फाल्के को यानी दादा साहब फाल्के को भी सवाक फिल्म के जनक यानी पिता अर्देशी ईरानी की इस उपलब्धि को, इस विशेष देन को अपनाना ही पड़ा, उसका सहारा लेना ही पड़ा क्योंकि वहां से ही सिनेमा का एक नया युग यानी नया समय शुरू हो गया था, नया समय प्रारंभ हो गया था। छात्रों, इस वीडियो में मैंने पाठ क्रमांक 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा उसको अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।